तो फिलहाल 6:08 हो रहा है और मैं नैना पीक के स्टॉप पकड़ा हूँ। तो मुझे क्या दिखा, इन फूलों के बगीचों के बीचों बीच से चल के आ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल चारों ओर येलो फ्लावर है। दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरे से इसके। तो फिलहाल ये येलो फ्लावर्स वाला जो कॉम्बिनेशन है वो खिल चुका है। तो हाय गुड मॉर्निंग, सुबह का बज रहा है 5 और हम जा रहे हैं नैना पीक ट्रैक के लिए। तो काफ़ी ख़राब मौसम भी है, तो देखते हैं कैसा रहता है ये मौसम और कैसा रहता है ये ट्रैक। तो बेसिकली नैना पीक का फ्रंट गेट है ये और सुबह के 5 बजे हमने निकलना शुरू किया है। सनराइज़ के लिए अचीव करना है हमने, 1 घंटा है हमारे पास लगभग। तो फिलहाल मेरे नैना पीक पहुँचते पहुँचते ये फर्स्ट सनलाइट वाला पैड आने लग गया है। इन चारों ओर कोहरा लगा है, पता नहीं सनराइज़ दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो वो दिख रही है फर्स्ट सनलाइट और मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ नैना पीक के फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे। तो फिलहाल बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग मैं पहुंच चुका हूं नैना पीक पे। सनराइज़ के लिए अभी जो टाइम है वो समथिंग 20 मिनट का और टाइम बचा हुआ है, मगर ये सारा कोहरा ही कोहरा, सब कुछ ढका हुआ मिल रहा है यहाँ। तो फिलहाल 6:08 हो रहा है और मैं नैना पीक के स्टॉप पकड़ा हूँ। तो मुझे क्या दिखा, सिर्फ कोहरा ही कोहरा है ना। तो सनराइज़ का टाइम हो गया है लगभग, लेकिन यहाँ सब कुछ कोहरे से बिल्कुल पटा हुआ है बिल्कुल। तो फिलहाल 6:08 हो रहा है और 6:07 का ये सनराइज़ था। मैं पहुंच गया हूं नैना पीक पे, लेकिन मेरे पीछे अगर मैं दिखाऊंगा ना, ये 3 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मुझे क्या मिला है ना। यहाँ से नीचे लेक दिख रहा है इधर नीचे, लेकिन मुझे दिखाया सिर्फ और सिर्फ क्लाउड यहाँ। ठीक है, तो चारों ओर बिल्कुल क्लाउड से पटा हुआ है ना, सब कुछ ऐसे बहता हुआ क्लाउड दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे बिल्कुल तेज हवाओं के बीच में खड़ा हूँ मैं, है ना, एक उम्मीद लेके कि यहाँ कुछ खुलेगा और लेक दिखेगा मुझे। बहुत दिक्कत हवाएँ चल रही बिल्कुल। तो फिलहाल नैना पीक से मुझे ऐसा कुछ व्यू तो दिखा नहीं, लेकिन मैं जहाँ चल रहा हूँ ना अभी बिल्कुल ये ऐसे करके फ्लावर्स वाला एरिया है। तो इन फूलों के बगीचों के बीचों बीच से चल के आ रहा हूँ, देखिए ना। तो फिलहाल ये येलो फ्लावर्स वाला जो कॉम्बिनेशन है वो खिल चुका है और क्या गजब से बिल्कुल पैटर्न बन रहे हैं इसमें, वाह मज़ा ही आ गया बिल्कुल। तो ऐसे करके कितना खूबसूरत सा ट्रेल हुआ है नैना पीक का फिलहाल, है ना। बिल्कुल फ्लावर ही फ्लावर मिलेंगे आपको यहाँ, बहुत गजब। तो फिलहाल इस नैना पीक के ट्रैक में 2 घंटे तक वेट करने के बाद मुझे ये कोहरा ही मिला है। लेकिन कोहरे के साथ ना मैं अगर दिखाना चाहूँगा ना, तो ये देखिए ये जो फ्लावर्स के पैटर्न है ना, ये क्या गजब हुए हैं बिल्कुल। तो यहाँ ये येलो फ्लावर ही फ्लावर मिलेगा बिल्कुल गजब सा बिल्कुल, है ना। तो अभी शायद ये काफ़ी बेस्ट टाइम है ट्रैक करने के लिए। फाइनली मेरे इस नैना पीक ट्रैक से मेरी वापसी हो गई है। तो चारों ओर बिल्कुल ऐसे कोहरा ही कोहरा था। मैं अगर जहाँ तक भी दिखाऊंगा तो सब कोहरा ही कोहरा मिलेगा आपको, है ना। तो इस कोहरे की वजह से नैनी लेक का व्यू नहीं दिख पाया, हिमालय नहीं दिख पाया, लेकिन एक ये गुड हेल्थ कॉन्शियस ट्रैक थी। ठीक है, तो साथ ही ये देखिए ये जो येलो फ्लावर्स का पैटर्न बनाया ना, तो ये इस मानसून के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाया है, काफ़ी खूबसूरत है ये। इसे देखने के लिए अगर आपको आना है तो शायद 10-15 दिन और चले गए, 10-15 दिन के बाद ये फिर सूखना शुरू हो जाएगा धूप पड़ने के बाद। मानसूनी बारिश के साथ रास्ते हो गए हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अब जब मैं नैना पीक से नीचे आया हूँ तो इस तरीके से अभी कुमाऊं वैलीज लगभग खुलनी शुरू हुई है। तो देखते हैं नीचे से किस तरीके का व्यू मिलता है। हाँ, तो ये सफ़र हमारा जारी है नीचे की ओर। तो फिलहाल जब मैं इस नैना पीक से नीचे की ओर को उतर गया ना, तो तब जाके मुझे ये व्यू दिखना शुरू हुआ है। ये नीचे नैनीताल दिख रहा है सामने आपको, ठीक है, सामने पीछे काफ़ी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात नैना पीक करते हैं ना, तो ये पहाड़ी लगभग अभी भी ऐसे ही ढकी हुई है, देखिए। तो अभी भी नैना पीक से व्यू नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इसके नीचे आने के बाद ये कुछ अल्टीमेट सा नज़ारा दिखा है मुझे। यही मेरे लिए आज का व्यू था शायद। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अब हम वापस हो जाएंगे। ये स्ट्रीट से सीधी लाइन आएगी, इसलिए स्टेप डाउन आएगा। तो वो सीधे फ्लैट के बाद ये आता है 200 मीटर का स्टेप डाउन, है ना। इसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक मेरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 1.5 किलोमीटर और बचता है। तो जब भी आप डाउन की ओर आ रहे हैं तो बेसिकली ये इस तरीके के पत्थर हैं, है ना। तो ये जो ये ग्रीन कलर का पत्थर हो रहा है ये फिसल सकता है, देखिए फिसल रहा है ना। तो इस पैर बिल्कुल नहीं रखना है, पैर हमेशा इस तरीके से तिरछे उस पर रखना है या फिर ऐसी मिट्टी पे चलना है आपको।